बहुत स्वागत है। और लगातार आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये हंटर चला है और साफ तौर पर एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि कोई भी कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, भ्रष्टाचार में अगर संलिप्तता पाई जाएगी तो कार्रवाई जरूर होगी। भ्रष्टाचार पर चला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हंटर। इन्वेस्ट यूपी के सीईओ पर एक्शन हुआ है और सीएम के निर्देश पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। भ्रष्टाचार के आरोप में सीईओ को सस्पेंड किया गया, एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बताते चले आपको कि निकात जैन नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में हुई पहली गिरफ्तारी। तो इस पूरे मामले को लेकर ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। निकात जैन नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पहली गिरफ्तारी निकांत जैन नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। तो ये निकांत नाम है इसका, निकांत जैन नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है। निकांत जैन नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, यानी कि इस व्यक्ति का नाम जो है वो निकांत जैन है और इस मामले में ये पहली गिरफ्तारी है। अब आगे देखना होगा कि ये जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी तो किस तरह से और किस किस पर शिकंजा कसा जाएगा। इस मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और अब कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो कितने लोग शिकंजे में आते हैं ये देखने वाली बात होगी। योगी के करप्शन फ्री मॉडल की एक और बानगी आपको दिखा रहा है। ये निकांत जैन है और इस पूरे मामले में ये पहली गिरफ्तारी हुई है क्योंकि यूपी में भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। यूपी से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रही है। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। भ्रष्टाचार पर सीएम योगी आदित्यनाथ का हंटर चला है और ये संदेश है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्वेस्ट यूपी के सीईओ पर बड़ा एक्शन हुआ है। सीएम के निर्देश पर ये बड़ा एक्शन लिया गया है और इस पूरे मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है। आपको जानकारी दे दें कि भ्रष्टाचार के आरोप में सीईओ पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो एफआईआर दर्ज हो गई है। उद्यमी की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। उद्यमी ने शिकायत की थी और उस शिकायत का संज्ञान लिया गया और सीएम तक जब ये खबर पहुंची तो उसके बाद सीएम भी काफी गुस्से में लाल नजर आए। इस मामले पर निकांत जैन की गिरफ्तारी हुई है और इस पूरे मामले को लेकर ये पहली गिरफ्तारी और ये कार्रवाई जैसे जैसे आगे बढ़ेगी माना जा रहा है कि कई लोग इसके शिकंजे में आएंगे। जो भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे सब पर शिकंजा कसा जाएगा। सीएम से शिकायत में लिया था निकांत जैन का नाम और इस मामले पर निकांत जैन की गिरफ्तारी। ये बड़ी खबर और बड़ी अपडेट आपको बता रहे इस पूरे मामले को लेकर। निवेशक ने लिया था निकांत जैन का नाम, यानी कि जो निवेशक जिसने शिकायत की थी उसने निकांत जैन का नाम लिया था और इस पूरे मामले में ये पहली गिरफ्तारी हुई है। और अब देखना ये होगा कि जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई आगे बढ़ेगी और कितने शिकंजे में आएंगे, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और कितने लोगों की इसमें संलिप्तता है। तमाम जो खुलासे हैं वो होंगे, लेकिन ये बड़ी अपडेट और बड़ी खबर आपको बता रही है। सीएम से शिकायत में निवेशक ने निकांत जैन का नाम लिया था और इस पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इस मामले पर निकांत जैन की गिरफ्तारी हुई है। निवेशक ने निकांत जैन का नाम लिया था। निवेशक ने इसका यानी कि निकांत जैन का नाम लिया था और अब इसकी गिरफ्तारी हो गई है। और बड़ी बात, इस पूरे मामले में ये पहली गिरफ्तारी है। अब देखना ये होगा कि और कितने लोगों पर शिकंजा कसा जाता है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और साफ तौर पर एक संदेश दे दिया कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के लिए कहीं पर भी जगह नहीं है और कोई भी हो, किसी भी बड़े पद पर क्यों ना हो, भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाएगा तो कार्रवाई जरूर होगी। और बड़ी बात देखिए, इस पूरे मामले में आप ये देखेंगे कि निवेशक के शिकायत पर निवेशक ने शिकायत की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिकायत पर सख्त निर्देश दिया कि कोई भी निवेशक परेशान ना हो और निवेशक को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो सोचिए, तो निवेशक की शिकायत पर यह एक्शन लिया गया
और इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है निकांत जैन की। ये निकांत जैन वही है जिसका नाम निवेशक ने अपनी शिकायत में लिया था। निवेशक ने जब सीएम योगी आदित्यनाथ से शिकायत की थी तो उस शिकायत में निकांत जैन का नाम लिया था। अब देखना ये होगा कि इस शिकायत में और कितने लोगों का नाम निवेशक ने लिया और कितने लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा। और हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, इस पूरे मामले में अपडेट सामने आ रही है कि पहली गिरफ्तारी हुई है। अब ये जरा जानकारी दीजिए कि शिकायतकर्ता ने कितने लोगों का नाम लिया था और अब यह कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो कितनों पर शिकंजा कसा जाएगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्रवाई के जरिए स्पष्ट कर दिया है कि अधिकारी कोई भी हो, किसी भी पद पर बैठा हो, कितने ही बड़े पद पर क्यों ना हो, उसके खिलाफ एक्शन होगा। खासतौर पर जो सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है, क्योंकि सरकार लगातार उत्तर प्रदेश में कोशिश कर रही है निवेश लाने की, और निवेश को लेकर जिस तरीके से इन्वेस्ट यूसी उत्तर प्रदेश बनाया गया था, उसके सीईओ है अभिषेक प्रकाश, और सीधे तौर पर हम देखें तो काफी सीनियर आईएएस अफसर है। लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से निकांत जैन का नाम पूरे मामले में निकल कर आया था, उद्यमी ने ये नाम मुख्यमंत्री के सामने लिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में पूरे तौर पर जांच के साथ ही एक्शन के निर्देश दिए थे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच चल रही थी। जहां तक निकांत जैन का सवाल है, उससे जो चीजें अभी तक निकल कर सामने आई हैं, उसके जानकारी ये सामने आ रही है कि पुलिस जो है इस पूरे दलाल नेटवर्क तक पहुंची है। इस नेटवर्क में कितने लोग शामिल है, क्या इसकी जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, इसमें कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि निकांत जैन अभिषेक प्रकाश के नाम पर वसूली करता था। सबसे बड़ी बात यही थी, और उद्यमी ने जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूरे मामले की शिकायत की, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में एक्शन के निर्देश दिए थे। हालांकि पूरे मामले की जांच काफी तह तक पहुंची, पूरे मामले की जांच की गई, सारे तथ्य इकट्ठा किए गए। शामिल हो सकते हैं, क्योंकि निकांत जैन अभिषेक प्रकाश के नाम पर वसूली करता था। सबसे बड़ी बात यही थी, और उद्यमी ने जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूरे मामले की शिकायत की, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में एक्शन के निर्देश दिए थे। हालांकि पूरे मामले की जांच काफी तह तक पहुंची, पूरे मामले की जांच की गई, सारे तथ्य इकट्ठा किए गए, उन सभी लोगों से पूछताछ की गई, लगातार उनकी मॉनिटरिंग की गई। उसके बाद जो चीजें निकलकर सामने आई, तब इतना बड़ा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लिया गया है। सीधे तौर पर योगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो जीरो टॉलरेंस की नीति किसी भी इस तरीके के अपराध के लिए है, उस नीति पर योगी आदित्यनाथ लगातार चल रहे हैं। यही एक वजह है कि अगर उद्यमी मुख्यमंत्री से सीधे शिकायत करता है तो एक बड़े वरिष्ठ आईएएस अफसर को सस्पेंड करने के साथ ही उसके पूरे नेक्सस की जांच में पहली गिरफ्तारी भी आनंद फानन हुई कहां से है? निकांत जैन की गिरफ्तारी, एसके निकांत जैन की गिरफ्तारी हुई कहां से है? सरकार में बैठकर अगर इस तरीके के कार्यों में लिप्त होंगे तो उन पर क्या कुछ एक्शन हो सकता है, ये सरकार ने कहीं ना कहीं इस कार्रवाई से स्पष्ट कर दिया है। हालांकि अभी और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि पूरे मामले को लेकर एसटीएफ ने काफी तह तक बिल्कुल अभी तक जो चीजें निकलकर सामने आई हैं, निकांत जैन को लखनऊ से ही गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि लगातार एसटीएफ इस पूरे नेक्सस को लेकर अपनी जांच को आगे बढ़ा रहा था। सर्विलांस के जरिए हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी, क्योंकि मामला एक वरिष्ठ आईएएस अफसर से जुड़ा हुआ था। तो ऐसे में एसटीएफ भी अपनी जांच में फूक फूक कर कदम रख रही थी, और यूपी पुलिस पूरी तरीके से इस जांच को निष्पक्ष तरीके से और काफी गोपनीय तरीके से आगे बढ़ा रही थी, क्योंकि सीधे तौर पर स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का था कि जो भी ऐसे ऑफिसर्स हैं या जो भी ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के नेक्सस में शामिल हैं, जो उद्यमियों को किसी भी तरीके की परेशानी पैदा कर रहे हैं या उनसे किसी भी तरीके की वसूली कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कठोर एक्शन होना चाहिए। और वो एक्शन सीधे तौर पर शुरू हो चुका है। एक आईएएस जो कि वरिष्ठ आईएएस अफसर हैं, उनका सस्पेंशन और उसके साथ ही पहली गिरफ्तारी भी यूपी पुलिस ने कर ली है। देखिए, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी तमाम जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से ये पूरा मामला है और किस तरह से इस पूरे मामले में कार्रवाई आगे बढ़ रही है, और इस पूरे मामले को लेकर पहली गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि ये निकांत जैन वही व्यक्ति है जिसका नाम जिस निवेशक ने शिकायत की थी, अपने शिकायत में इसका नाम लिया था, और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये आपको बड़ी खबर बता रहे इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश
तो आपको बताते चल रहा है कि यूपी में नो करप्शन मतलब नो करप्शन। भ्रष्टाचार पर फिर चला सीएम योगी आदित्यनाथ का हंटर। सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति है और साफ तौर पर इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश पर गाज गिरी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि इन्वेस्ट यूपी में खड़ा किया था दलालों का नेटवर्क और इस पूरे मामले को लेकर अब कार्रवाई की गई है। तो यूपी में नो करप्शन मतलब नो करप्शन और सीएम योगी आदित्यनाथ ने निवेशक की शिकायत पर संज्ञान लिया है। निवेशक की शिकायत पर गुस्से से लाल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी लगातार बने हुए। एसके देखिए, निवेशकों को उत्तर प्रदेश में बेहतर वातावरण मिल पाए, निवेशक अपने आप आकर यहां पर निवेश करें, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी प्रतिबद्ध रहते हैं। कहीं ना कहीं इस कार्रवाई से एक सकारात्मक संदेश गया है निवेशकों में। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम इन्वेस्ट यूपी के सीईओ के पद की बात करें तो काफी महत्वपूर्ण पद होता है और उत्तर प्रदेश सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है इन्वेस्ट यूपी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार उत्तर प्रदेश में निवेश लाने की कोशिश कर रही है। उसके लिए चाहे ग्लोबल समिट रही हो या उसके बाद लगातार हो रही ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी रही हो, जिसके जरिए सरकार कोशिश कर रही है कि जो भी निवेश आया है उसको जमीन पर उतारा जाए और इसके जरिए एक मैसेज दिया जाए कि वो सुरक्षा, सुविधा और सब्सिडी सरकार उनको देगी जो कि सरकार की तरफ से इंडस्ट्रियल पॉलिसी उत्तर प्रदेश सरकार की है उसमें जो भी अनुमन्य है। हालांकि जब इस तरीके की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंची, मुख्यमंत्री तत्काल इस पूरे मामले को लेकर काफी नाराज हुए और उसके बाद इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री ने जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए थे। निश्चित तौर पर वो जांच और कार्रवाई अब बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है कि उत्तर प्रदेश के बड़े आईएएस अफसर, खास तौर पर हम कहें कि काफी बड़े पदों पर रहे, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के जिलाधिकारी रहे, राजधानी लखनऊ के जिलाधिकारी रहे और अब इन्वेस्ट यूपी के सचिव के साथ ही इन्वेस्ट यूपी के सीईओ के साथ ही इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के वो सचिव भी हैं। लेकिन बावजूद इसके इतने बड़े पद पर बैठे के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल उनके सस्पेंशन का निर्देश दिया। निश्चित है कि ये एक मैसेज है उन अधिकारियों के लिए जो कहीं भी इस तरीके के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या जो सरकार के निर्देशों के क्रम में काम नहीं कर रहे हैं और सीधे तौर पर एक मैसेज उन उद्यमियों या उन निवेशकों के लिए है जो उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत निवेश करने के लिए आ रहे हैं कि सरकार उनके लिए प्रतिबद्ध है। जो भी चीजें सरकार ने वायदा की हैं उनको पूरा किया जाएगा। अगर उसमें बाधा कोई भी अधिकारी बनेगा, चाहे वो इन्वेस्ट यूपी जैसे बड़े पद पर बैठा सीईओ क्यों ना हो, उन पर भी कार्रवाई सरकार करेगी। ये एक मैसेज मुख्यमंत्री की तरफ से निश्चित दे दिया गया है इस पूरे एक्शन के बाद। बिल्कुल एसके, क्योंकि देखिए सीईओ अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड तो कर दिया गया है, अब इस पूरे मामले में उन पर क्या आगे की कार्रवाई होगी? बिल्कुल, चूंकि अब इस पूरे मामले की जांच हो चुकी है और निश्चित है कि अब उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। हालांकि इस पूरे मामले में एसटीएफ की तरफ से एफआईआर भी दर्ज की गई है। अब देखना यह है कि इस एफआईआर दर्ज होने के बाद जब एक गिरफ्तारी हो चुकी है तो और कितने लोग इस पूरे नेक्सस में शामिल होते हैं और उनके खिलाफ क्या कुछ एक्शन होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस भ्रष्टाचार की जानकारी होने के बाद काफी नाराज हुए थे। यही एक वजह है कि इतना बड़ा एक्शन उत्तर प्रदेश में होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि न्यूज वन इंडिया बहुत पहले से ही अपने दर्शकों को लगातार बता रहा है कि इस तरीके का एक्शन उत्तर प्रदेश में हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले की जानकारी आने के बाद काफी नाराज दिखाई दे रहे थे और वो नाराजगी स्पष्ट तौर पर दिखाई दी कि वरिष्ठ आईएएस अफसर को सस्पेंड कर दिया गया। बिल्कुल एसके, शिकायत के कितने दिन बाद ये संज्ञान लिया गया है? शिकायत कब की गई थी और शिकायत के कितने दिन बाद ये संज्ञान लिया गया है? बिल्कुल, अभी मुख्यमंत्री से 2 से 3 दिन पहले ही इस पूरे मामले में उद्यमी की तरफ से अपनी बात रखी गई थी, जिसमें उद्यमी ने मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले में निकांत जैन का नाम लिया था, उसकी तरफ से वसूली की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच की गई और जांच में जब तथ्य सही पाए गए उसके बाद इस तरीके का एक्शन हुआ है। क्योंकि निकांत जैन जो वसूली कर रहा था वो सीईओ के नाम पर हो रही थी, तो ऐसे में यह एक्शन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लिया गया है। हालांकि अभिषेक प्रकाश का विवादों से पुराना नाता है, ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके का एक्शन अभिषेक प्रकाश के खिलाफ हुआ है। इसके पहले भी उन पर डिफेंस कॉरिडोर के अधिग्रहण के मामले में आरोप लगे हैं, उस मामले की जांच भी यूपी एसटीएफ कर रही है। तो ऐसे में कहीं न कहीं अब सरकार ने स्पष्ट तौर पर एक मैसेज दे दिया है कि आप किसी भी पद पर बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो आपके खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता। सीधे तौर पर यह एक्शन जहां एक मैसेज है भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों के लिए, ये इससे भी बड़ा मैसेज ये गया है एसके, इससे भी बड़ा मैसेज ये गया है कि प्रत्येक व्यक्ति की सुनवाई है,
प्रत्येक निवेशक की सुनवाई, ऐसा नहीं है कि कोई बड़े पद पर बैठा हो, छोटे पद पर, हर व्यक्ति की सुनवाई है। इससे यह भी बड़ा मैसेज गया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो कहीं न कहीं सरकार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में निवेशकों के लिए अलग-अलग योजनाएं लाई है, उनके लिए सब्सिडीज की व्यवस्था की है, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो कहीं न कहीं सरकार का एक मैसेज साफ है कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक ले जाना है और यही लक्ष्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। 2017 से लेकर अगर अभी तक के हम आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो सबसे बड़ा बजट 8,08,000 करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश किया है, जो कि 2016-17 में करीब 3,40,000 करोड़ रुपए का हुआ करता था। तो सीधे तौर पर ये चीजें बताती हैं कि सरकार निवेश को लेकर, निवेशकों को लेकर, उनके हितों को लेकर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और इस तरीके के एक्शन सीधे तौर पर ये मैसेज है कि वो अधिकारी जो इस तरीके के कार्यों में लिप्त हैं या जो सिंगल विंडो सिस्टम निवेशकों के लिए सरकार ने दिया है उसमें कहीं भी बाधक है तो उनके खिलाफ इस तरीके का एक्शन सरकार लेगी। और ये मैसेज दोनों तरफ गया है, एक तरफ भ्रष्टाचार करने वालों के लिए तो दूसरी तरफ निवेशकों के लिए भी, कि उनके हित उत्तर प्रदेश में सुरक्षित हैं। जो भी सरकार ने वादे किए हैं वो वादे निष्पक्षता के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार पूरा करने के लिए तैयार है। और बड़ी बात है इसके, ये भी जरा बताइए कि ये जो निकांत जैन है, इसने कितनी वसूली की है अब तक, क्या उसकी कोई जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, अभी इस पर पूरी डिटेल्स आने बाकी हैं क्योंकि ये प्राथमिक तौर पर शिकायत थी। शिकायत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल संज्ञान लिया, मामले की जांच के आदेश दिए गए। हालांकि अब तक जो जांच है उसमें ये निकलकर सामने आया कि निकांत वसूली कर रहा था, जिसकी शिकायत हुई थी। जब उसकी जांच आगे बढ़ाई गई तो पूरे मामले में उत्तर प्रदेश इन्वेस्ट यूपी के सीईओ का नाम सामने आया क्योंकि उन्हीं के नाम पर ये कार्यक्रम चल रहा था, जिसके बाद निकांत की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और अब आगे का एक्शन होना है। मतलब इस नेक्सस में और भी जो लोग शामिल हैं उनके ऊपर भी एक्शन होता हुआ जल्द ही दिखाई देगा। इसके उस जो निवेशक है उसने शिकायत किस तरह की थी, कि किस तरह से उसे क्या परेशान किया गया? क्योंकि जानकारी ऐसी भी आ रही है कि उससे वसूली मांगी गई थी, रिश्वत मांगी गई थी उससे। काफी कुछ व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश में आने वाले निवेशकों को दे रही है, जिसमें चाहे उत्तर प्रदेश में जमीन निवेशकों को दे रही है, जिसमें चाहे उत्तर प्रदेश में जमीन उपलब्ध कराने की बात हो या उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से जो उनको स्टाम्प में 100% की छूट दी जा रही है, साथ ही साथ जो सब्सिडी उत्तर प्रदेश में निवेश या उद्यम लगाने के तौर पर सरकार देती है। तो इन विषयों को लेकर ही इस तरीके की जो दलाली की मांग है वो जैन की तरफ से रखी गई थी। हालांकि जिसके बाद ही पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री से शिकायत हुई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने पूरे मामले की बड़ी बात इसके जरा ये भी बताइए, इन्वेस्ट यूपी के सीईओ के पद पर रहते हुए अगर अब बात कर ले अभिषेक प्रकाश की, तो कितनी शिकायतें आई हैं? बिल्कुल, अगर हम अभिषेक प्रकाश की बात करें तो ये शिकायत पहली है और पहली शिकायत पर मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया है। हालांकि इसके पहले लखनऊ जिलाधिकारी रहते और साथ ही साथ दूसरे जिलों के जिलाधिकारी रहते हुए काफी शिकायतें थी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सरकार पूरे मामले में गंभीर है और लगातार जांच चल रही थी। चूंकि जी चलिए, बहुत शुक्रिया इसके आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो देखिए, भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में सख्त निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के लिए कहीं पर भी जगह नहीं है और कोई भी अगर भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाएगा, चाहे वो बड़े से बड़े पद पर भी क्यों ना हो, उस पर कार्रवाई जरूर होगी।